मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम पर विराजे भगवान बालाजी की महिमा अपार है। यहाँ के पुजारी और दुनिया भर में लोकप्रिय हो चुके कथाव्यास पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आज दुनिया जानती है। वे मध्य प्रदेश सहित देश के अनेक हिस्सों में भागवत, हनुमत और राम कथाओं के लिए पहचाने जा चुके हैं। इसके साथ ही वो एक दिव्य व्यक्तित्व के धनी हैं जो लोगों के वर्तमान, भूत और भविष्य को कागज पर अंकित कर देते हैं। लेकिन लगभग 11 साल पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बहुत कम लोग जानते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत कम आयु में ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने धर्म का ये मार्ग चुन लिया था। आज हम आपको उस गांव में ले चलेंगे जहां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने जीवन की पहली कथा कही थी। ये गांव बागेश्वर धाम से थोड़ा नजदीक ही है, जिसका नाम है चुरारन। ग्राम चुरारन में वर्ष 2011 में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने जीवन की पहली श्रीमद् भागवत कथा कही थी। इसी कथा को करने के लिए गांव के लोगों ने उन्हें बुलाया था। गांव के लोग कहते हैं कि गांव में कोई पंडित नहीं था, इसलिए बाहर से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को यहाँ के हनुमान मंदिर में कथा के लिए बुलाया गया था। जब महाराज अपनी अल्प आयु में इस गांव पहुंचे तो यहाँ विराजे हनुमान जी को देखकर वे मंत्र मुग्ध हो गए। उन्होंने स्थानीय लोगों से कहा कि हनुमान जी की पूजा अर्चना में आप लोग कमी कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। कितने समय पहले 2013 में भागवत कथा हुई थी, उसमें हमने ये भागवत कथा सुनी है और इसके बाद सब उन्हीं की कृपा है, महाराज जी की, क्यों आज हम इस मुकाम में पहुँचे हैं। आज बढ़िया काम चल रहा है, कोई भी परेशानी नहीं है हमको, ना कोई दिक्कत है, सब उन्हीं की कृपा है और माता रानी की कृपा है। और बस जितने कमेटी वाले हैं सभी लोग, ऐसा कोई नहीं है कि जो फेल हो, उनकी कृपा से सब कुछ बढ़िया है। नहीं, यहाँ पे कोई भी पंडित जी नहीं थे और हम लोगों ने कमेटी बनाई थी, तो उसमें 25-30 लड़के थे हमारे। तो हमने सोचा कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, तो महाराज जी को कहीं ना कहीं से देखे, कोई भी महाराज जी अच्छे से मिल जाए तो हो जाए कथा वगैरह, भागवत कथा। तो वो हमको मिल ही गए हैं मालिक की कृपा से, तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है। कितनी बार यहाँ पर कथा की? नहीं, कथा 2012 में और 2011 में हुई है, और बाकी फिर अभी चल तो रहा है। जो छोटे बच्चे हैं वो कमेटी में शामिल हैं, वो नवदुर्गा का काम कर रहे हैं, हम उन्हें सहयोग देते हैं जिससे बंद ना हो। हम एक चाहते हैं कि महाराज एक आध बार और हो सके तो यहाँ पर आ जाएं और उनकी यहाँ पर आना जाना भी महाराज? हाँ, महाराज जी का आना जाना रहता है। जब भी उनको आना है, इस साइड पन्ने साइड जाते हैं या कहीं जाते हैं तो वो मंदिर पे ज़रूर आते हैं, पुजारी जी से मिलते हैं और यहाँ दर्शन करके चले जाते हैं। गांव के लोगों ने बताया कि जब से हमारे गांव में हनुमान जी की दियाबाती शुरू हुई, तब से काफ़ी सुख समृद्धि और शांति है। हर वर्ष 3 से 4 लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती थी, अब ऐसा नहीं होता। गांव में लोगों के घरों में अब चैन और सुकून है। हमारे यहाँ एक बहुत गंभीर समस्या हुई थी कि हमारे यहाँ गांव में जो है अकाल मृत्यु और इनका ऊपरी चक्कर वगैरह जिसको बोलते हैं भूतागति वगैरह, तो इससे पूरा ग्राम हमारा जो है ग्रस्त था। तो किसी को कुछ पता नहीं था कि ये क्यों हो रहा है, और हर वर्ष जो है 2-4 लोगों की अकाल मृत्यु होती थी। लेकिन जब महाराज जी आए और उन्होंने देखा कि बताया हमको कि यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा रो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ब्राह्मण लोग थे नहीं, तो जो है हमारे जो है ग्रामवासियों को इकट्ठा करके सब लोगों ने उन्होंने बताया कि हनुमान जी की प्रतिमा रो रही है और इनकी जो है संध्यावत्ती होना चाहिए, क्योंकि हम किसी मेहमान को अगर ले आएंगे उसका देखभाल नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, गुस्सा होंगे। तो इस वजह से जो है जिस दिन से यहाँ संध्यावत्ती हनुमान जी की उन्होंने करवाना प्रारंभ की है, तब से आनंद मंगल है पूरे गांव का, और किसी भी प्रकार की कोई शैतानी समस्या नहीं है, ना कोई अकाल मृत्यु होती है। हम लोग प्रत्येक मंगलवार को यहाँ कीर्तन वगैरह भी करते हैं और महाराज जी भी यहाँ आते हैं, 1-2 बार तो दर्शन करने के लिए आते ही हैं एक वर्ष में। इसी चुरारन गांव में रहते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बचपन के मित्र मुस्लिम भक्त शेख मुबारक। शेख मुबारक
लगभग 11 साल पुरानी घटना को याद करते हैं और महाराज श्री से अपनी पहली मुलाकात का जिक्र बताते हैं। बागेश्वर धाम सरकार से मेरी मुलाकात जो है अचानक ही हुई थी, करीब 2010-11 में। छतरपुर से आना हो रहा था मेरा, जो है अचानक उनसे मेरी मुलाकात हुई और जो है उनसे जो है चर्चाएं हुई कथा वार्ता के लिए, और वो हमारे ग्राम में आए और उन्होंने जो है यहाँ भागवत कथा का आयोजन किया और सभी ग्रामवासी जो है उसको श्रवण किए। बहुत अच्छी कथा कहने का उनका तरीका था, जिससे हम लोग काफ़ी प्रभावित हुए और आज ग्राम में उनके कई लोग श्रद्धालु रहते हैं जिनका कल्याण हुआ है। पहली कथा को करने के लिए जब बागेश्वर महाराज ग्राम चुरारन पहुंचे तो यहाँ के लोगों ने उनसे कहा कि इतनी कम आयु का बालक कथा कैसे करेगा, लेकिन जब उन्होंने कथा प्रारंभ की तो लोग दंग रह गए। उस समय महाराज जी इतने छोटे थे कि लोग बाग जो है उनका एक हंस रहे थे। लोग बाग बोले ये लड़का कथा करेगा, तो मतलब क्योंकि उनकी उम्र बहुत छोटी थी और किसी को भी ये भरोसा नहीं था कि ये कथा कर लेंगे। लेकिन जब उन्होंने कथा प्रारंभ की, 1-2-3 दिन हुए कथा को, तो गांव वालों को जो है सब लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने सुना तो काफ़ी प्रभावित हुए लोग। और तब से जो है महाराज जी को कंटिन्यू 2-3 बार हम लोगों ने बुलवाया। तो बहुत छोटे थे उस समय महाराज जी, और उनकी कथा से करने का किसी को भरोसा ही नहीं था कि वो इतना अच्छा जो है कथा करके जानते होंगे। ऐसा था उस समय। उस दौरान उन्होंने जो है बच्चों को, जो छोटे बच्चे थे जो स्कूल वगैरह जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था और जो सपना वगैरह देखते थे रात्रि में, बच्चों को अधिकांश होता है, आपने देखा होगा बिस्तर पे चौंकते हैं, तो इन सब चीज़ों से वो आशीर्वाद दे देते थे। तो दिन में जो है बताते थे उन बच्चों के माता पिता लोग, अभिभावक, कि हमारे बच्चे का स्वास्थ्य सही रहने लगा है और महाराज जी से हम मिलना चाहते हैं। तो हमें तो ये सब बड़ा आश्चर्य लगा करता था इन सब चीज़ों को देख करके कि ऐसा भी क्या होता है। लेकिन आज वो उसकी एक मिसाल बनी हुई है और आप तो जानते ही हैं कि बागेश्वर धाम में दूर दूर से लोग आ रहे हैं, कल्याण हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जब से महाराज जी का आगमन हुआ है तो ये मतलब एक बहुत अच्छा सुधार जो है आया है। लोग जानते हैं कि हमें जो है धर्म क्या होता है और हनुमान जी के चरणों से जुड़ना है, उनकी भक्ति करना है, उससे कल्याण होता है। ये लोगों के अंदर भावना आई है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और ये सब महाराज जी के ही आगमन के दौरान हुआ है। बिल्कुल, हमारा पूरा ग्राम जो है महाराज जी की जो है मार्गदर्शन में उस समय से आज तक है और सभी ग्रामवासी उनसे बहुत स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। सभी का हमेशा यही भाव रहता है कि महाराज जी हमारे यहाँ आएँ, दोबारा कथा करें। ये हमारा भी जो है यही अनुरोध रहता है, क्योंकि उनने जो है जो मार्गदर्शन किया है इस ग्राम को, वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहली कथा में गांव के बने हुए यजमान नंदकिशोर कुशवाहा ने बताया कि शादी होने के बाद उनकी पत्नी के बच्चा होना था तो सरकारी अस्पताल छतरपुर में डॉक्टरों ने उन्हें ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, जिससे वे घबरा गए और महाराज जी से उन्होंने आशीर्वाद मांगा। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया और बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हो गया। अब पूरा गांव महाराज का भक्त है। नहीं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था, लेकिन महाराज जी की कृपा के अनुसार कोई भी दिक्कत नहीं आई, नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी है। महाराज जी भी साथ में रहे हैं। उनका नाम, बच्चे का नामकरण भी उन्हीं ने किया है, दीपक नाम रखा है उनने। बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया है। ग्राम चुरारन की छटा अनूठी है। सीधे साधे लोगों के इस गांव में कुशवाहा समाज के लोग ज्यादातर संख्या में रहते हैं। पूरा गांव बागेश्वर धाम से जुड़ा हुआ है और लगातार मंदिर के दर्शन करने के लिए जाता है। महाराज जी की जब से ये कथा भाई बहुत कछु बदलाव हुआ। जाने का कहा पहले संध्या बत्ती नहीं होती, उनने जागृत करो, मान लो कि पुजारी रखो, बब्बा जी रो रहे हैं, अंधेरे में रहते हैं, लाइट कुछ नहीं हती थी यहाँ। जब से वे आए तो फिर पुजारी भी लगा, फिर जबकि हमारे कोई पंडित नहीं मिलो। पंडित काश पंडित तो ठाकुर बावन यहाँ रह नहीं पाते हैं, रहते हैं कुछ दिन, कुछ ना कुछ होकर अपने आप भग जाते हैं। इसलिए तो फिर हमारे चाचा, मतलब चाचा ही अकेले चाचा हते थे और न तो उनके संगे को नहीं। सो गाँव वाले ने सोची अब कोह रहे वाले, सो इन्हें नहीं करूँगा। गाँव वाले ने
सब जने करो कि तुम इतना ही रहे हो तो तुम्हें खाना पीना हर चीज़ मान लो इतना ही मिले, तुम्हें सब व्यवस्था रहे तुम्हारी। तो जब से मान लो महाराज जी कथा भाई गड़ावान की, जब से इतना ही है भी बराबर मान लो 24 घंटा रहते हैं। दो झाड़ा बटोरी मान लो संजा बत्ती सब 2 टाइम की वही करती हैं। हाँ सुनाते हैं, मान लो जैसे हर शनिवार सुंदरकांड होता, नहीं तो पहले सुंदरकांड तो बिल्कुल होता ही ना था। मंगलवार को मान लो कीर्तन तो चल रही है आज, जब से मान लो हमारा जनवरी से पहले से भी चल रही। बुजुर्ग मर गए मान लो, अब लेकिन कीर्तन मंगलवार की टूटी नहीं है। हर गांव के अगर चलो कर अति बताओ से भी बताओ थे कि सब की टूट गई, लेकिन अब चौरानी हर मंगलवार को कीर्तन होती है। अब सुंदरकांड हम उन लोगों ने भी शुरू कर दिया, तो हर शनिवार सुंदरकांड भी करते हैं शाम को। ऐसे महाराज जी मिले तो जाने गाँव को भी जाने का परिवर्तन हो सकत का उनकी कृपा हो, एक आध बार कथा भी कर जाए, कोशिश तो कर रहे हैं हमारे। मांग तो है बहुत ज़्यादा, लेकिन कह तो रहे हैं, लेकिन अब समय नहीं मिल रहा उन्हें। समय की बहुत कीमत कम है उनके पास, लेकिन कह रहे भी कि निकालेंगे, कभी ना कभी समय निकालेंगे, एक बार कथा तो जरूर करेंगे।